हेलो। देखिए, आप लोग को एक बहुत खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। क्या कि आज जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें आप लोग लाखों करोड़ों विद्यार्थी इसमें एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, दे रहे हैं। तो कुछ क्योंकि उस समय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको जनरल स्टडीज़ जैसे कि उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री और करंट अफेयर्स ये सब मिलाकर मैथ्स है ही हैं। तो उसमें से मैं आपको अभी इस वीडियोज में और इस वीडियोज के बाद भी ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देने और समझाने जा रहा हूँ कि आप इस पर अमल कीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। तो सबसे पहली बात क्या है, जीव विज्ञान। जीव माने जिसमें सांस है, प्राण है, चाहे वो जीव जंतु हो जैसे कि इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू और मानव या जानवर, गाय भैंस बैल बकरी, एक ये भी हुए। और एक वनस्पति भी विज्ञान है, जो पेड़ पौधे वृक्ष, उनमें भी जान है, प्राण है, जो कि जगदीश चंद्र बसु ने क्लियर किया और साबित किए थे। वो भी श्वास लेते हैं, वो भी जीवित रहते हैं, वो भी समय पर जीते हैं, समय पर मरते हैं, वो भी खाना पकाते हैं, उनमें भी वृद्धि होती है। और हम लोग जो श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के आप आग नहीं जला सकते। जब आग जलेगी तभी भोजन पकाएंगे, मैं या आप या पेड़ पौधे। तो उनको आग के लिए भी तो इसी दोनों यानी वनस्पति यानी पेड़ पौधे वृक्ष और जीव, जीव यानी जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ये दोनों को मिलाकर जो जीव विज्ञान, जीव मतलब क्या, जिसको कि आप लोग बायोलॉजी जानते हैं। बायोलॉजी वही लाइफ साइंस भी कहते हैं उससे, कि बायो का मतलब क्या होता है, जीव, से लाइफ का मतलब जीव, लोजोस ये क्या है, ये स्टडी करना। किसका स्टडी करना, जीवों का। तो जीव तो सब में है, जीवों में भी है और वनस्पतियों में भी है। तो इसका अध्ययन करना है, और जिसमें जूलॉजी आता है, बॉटनी आता है आपको, और सबको आज जनरल रूप में जानते हैं बायोलॉजी। उसका एक और भी नाम है, मैं आपको बताया था, चाहे क्वेश्चन आपको आ सकता है, लाइफ साइंस, जीव विज्ञान। तो अभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव विशेष बोलने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूरत है क्योंकि आपका एग्ज़ाम चल रहा है। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका चल रहा है। तो जो मैं अभी शुरू किया वीडियोज, इस पर पूरे साइंस का आपको क्वेश्चन, करंट अफेयर्स मैं वीडियोज वाइज देता रहूँगा विद इन योर एग्ज़ाम। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन सबको देखिए, समझिए, ताकि आपका एग्ज़ाम आसान रूप में चले। तो पहला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान का प्रयोग। कि जंतु विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, लैमार्क तथा ट्रेविडेनस। लैमार्क तथा ट्रेविडेनस। दूसरी बात, जीव विज्ञान जनक किन्हें कहा जाता है, तो जीव विज्ञान जनक अरस्तु को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दोनों में संबंध स्थापित बताए हैं। और अरस्तु कब थे, ईसा मसीह के जन्म के पहले करीब 300 वर्ष पहले थे, उसमें बता दिए थे। उसी तरह जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्टस। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्टस। आज के इस वीडियोज में मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और सबसे इन लोगों का नाम दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बायोलॉजी का शॉर्ट से शॉर्ट, लाइफ साइंस का शॉर्ट से शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दूंगा इस वीडियोज में कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस, चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र जो डॉक्टर लोग करते हैं, इलाज का चिकित्सा करते, उसका हिप्पोक्रेटस। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई है।
बॉटनी शब्द की, यानी कि जो भी हम लोग जो साइंस वगैरह और सब्जेक्ट पढ़ते हैं ये सब ग्रीक लैटिन से लेकर आया गया है। तो ग्रीक बॉटनी का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? ग्रीक भाषा से। और हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक विज्ञान पर ही, जीव विज्ञान पर ही एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। इसके लेखक कौन थे? अरस्तु ही थे। अरस्तु ही पूरे जीव को क्रमबद्ध किए कि जीव कैसे सांस लेते हैं, कैसे अपने क्रियाकलाप करते हैं, कैसे चलते बोलते हैं, और जीवों को किस बुक में, किस पुस्तक में लिखे हैं? हिस्टोरिया प्लांटेरम में। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि अरस्तु ने किस पुस्तक को लिखे थे? हिस्टोरिया प्लांटेरम। या हिस्टोरिया प्लांटेरम किसने लिखा? अरस्तु ने। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। यानी जो जीव विज्ञान, जैसे कि विज्ञान 3 है आप जानते हैं, मुख्य विज्ञान, भौतिकी, रसायन, जीव। तो चिकित्सा शास्त्र के छात्रों को हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है कि जो छात्र चिकित्सक विभाग में है, उन्हें जब अंतिम विदाई होती है तो शपथ किसकी दिलाई जाती है? शुरू में किसकी? हिपोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। वो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल कवक, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में क्वेश्चन आपको आएगा, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। अब आगे देखिए, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है। बिया जो हम लोग कहते हैं, बीज का अध्ययन किया जाता है। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीय कहलाता है। तो कहने का मतलब, और सुनिए, जीव विज्ञान हमको हर जीवों में, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, ये समझाता सिखाता है कि इनके जनक कौन है, किस विभाग में किसका हम अध्ययन करते हैं। फिर अब मैं जा रहा हूँ किसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। मानव के अध्ययन को, मछलियों के अध्ययन को, जानवरों के अध्ययन को, किसको हम किस नाम से, कृषि के अध्ययन को किसको किस नाम से जानते हैं, ये भी लिस्ट अभी मैं दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में और आपको ऐसे ऐसे साइंस के हर टॉपिक्स पे दूंगा जो आपको एग्ज़ाम में, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में बहुत आपको मदद करेंगे। इसके बाद कि अब जब हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो धरती पे जितने भी वृक्ष, फल, पेड़ पौधे हैं, सबका अलग अलग ढंग से हम लोग अध्ययन करते हैं, जो हमारे जीव विज्ञान के वैज्ञानिकों ने बताए हैं कि कैसे अध्ययन करते हैं। इसका लिस्ट में बोर्ड पे दे रखा हूँ और मैं आप लोग को आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से किसका जो अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, किस चीज़ का अध्ययन करने पर क्या कहा जाता है। तो देखिए आप लोग कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन, मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं तो एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहा जाता है। रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है, उसको सेरीकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन, मछली का पालन जो पूरे दुनिया जब हर जगह चल रहा है, उसको क्या कहते हैं? पीसीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, रेशम कीट सेरीकल्चर, मत्स्य पालन मछली मतलब मीन मछली का मतलब पीसीकल्चर। कवक अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी। पुष्प मतलब फूल, फूल का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूल का अध्ययन करते हैं जिस शास्त्र में, जिस नियम से जिसमें हम, जिस विभाग में हम जो है कि अध्ययन करते हैं, सबका ये वर्णन दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है। इसको आपको याद करने हैं कि आपको एग्ज़ाम का इन फ्यूचर भी आपको मदद करेंगे। तो फूलों का अध्ययन करने को हम एंथोलॉजी कहते हैं।
फलों का अध्ययन करने को पोमोलॉजी कहते हैं। फलों में पोमोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन करते हैं, इसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। मछलियों का जो अध्ययन करते हैं एंथोलॉजी। और मत्स्य पालन है ये, और ये मछली का पर्सनली। कीटों का अध्ययन करते हैं एंटोमोलॉजी करते हैं। वृक्ष हम झाड़ियों का अध्ययन करते हैं डेंड्रोलॉजी कहते हैं, वृक्ष ये सब का। और सांपों का जो अध्ययन करते हैं कि बहुत से आप जानते हैं कि कई हजार प्रजातियां हैं जो कि सांपों की पूरे दुनिया में है, तो उसको हम क्या कहते हैं ऑफियोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन को कहते हैं सोरोलॉजी। और उद्यान विज्ञान, जैसे बाग बगीचे लगाते हैं, जैसे कि कोलकाता में जो बोटानिकल गार्डन है, जो बस ये सब का स्टडी क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर। अभी अपने घर के आसपास फूल पौधे लगाते हैं, तो कौन सा फूल पौधे, जैसे कि हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, तो किस वक्त, किस मौसम, किस समय में कौन सी खेती करनी है, और कितने पानी, कितने खाद और क्या उर्वरक देने हैं। और फूलों की खेती कब करना है, कैसे करना है, कब, तो उसका अध्ययन किसमें किया जाता है फ्लोरिकल्चर। तो कहने का मतलब अब मैं आपसे एक और छोटी सी बात कहने जा रहा हूँ, जबकि ये सब हम आप गांव में रात दिन अपने घर में करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने सीमित तक ही रह जाते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने तक ही रह जाती है। लेकिन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो आप देखते हैं कि हर चीज़ की क्या आपूर्ति जो है कि हर जगह 12 महीने हो जाती है। वो किस वजह से होती है? इसी वजह से कि जो लोग अध्ययन करते हैं इस हिसाब से अपना बिजनेस, व्यापार, खेती बाड़ी, या फूलों या बागों हो, या फलों हो, या मछलियों का हो, या मधुमक्खियों का हो, किसी का भी जो लोग वर व्यापार करके, जो कि आज हमेशा जो मिलता है हम लोग को 12 महीने मिलते रहते हैं। आप जहाँ कहीं भी हो ऑर्डर करते हैं, जहाँ कहीं भी हो हर वक्त हर सामान मिल जाता है, इन्हीं सब अध्ययनों से मिलता है। ये सब अध्ययन करके वो लोग उसका उत्पादन करते हैं। तो जिस तरह से ये हुआ, अब आपको देना है वैज्ञानिक नाम कि किसका क्या वैज्ञानिक नाम है। टाइगर क्या नाम है वैज्ञानिक नाम, ह्यूमन क्या वैज्ञानिक नाम है, एनिमल्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, फलों का, ये आपको देना है, दे रहा हूँ। तो जो सिस्टम चला रहा हूँ सिर्फ आप लोग इसको अध्ययन कीजिए। आपको कोई भी एग्जाम हो, चाहे आरआरबी ग्रुप डी जो अभी चल रहा है उसके लिए मैं विशेष फोकस कर रहा हूँ। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ कि किसके क्या वैज्ञानिक नाम है, इसको भी आपको याद करना है। और हर वीडियोज में आपको एग्ज़ाम की तैयारी का साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस हिस्ट्री भी आपको मिलेगी। जब तक आपको एग्ज़ाम चल रहा है देखिए उसको, फिर मैं दे रहा हूँ आपको।